चलो आ जाओ। कोची पढ़ाए तेरे बच्चा? ब्रीथ। किसको ब्रीथ बोलते हैं? जो पूरा गोल रहता है। पूरा गोल रहता है, हैं? ब्रीथ। ब्रीथ हैं? एक बड़ा रिम के बोलते हैं ब्रीथ हैं? ये तुम्हारा साइकिल का चक्का है, गोल होता है रे। ओ गोल नहीं बन रहा। चलो आ, तो ये साइकिल का चक्का देखो है। आओ देखो, तो ये वाला जो कहलाता है, ये जो गोल खींचे हैं लाइन, ठीक ना, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि, हाँ। देखो ये हो गया तुम्हारा सर्कल। इसको हाँ, लाइन जो है इसको देखो कितना लंबाई है, लंबा हो गया, तो क्या कहलाएगा? परिधि। हाँ, जैसे वर्ग में पढ़ा होगा, चारों भुजा बराबर। हाँ, इस टाइप से। और इसको फिर क्या किया होगा? तोड़ा होगा इसको, 1 2 3 4, तो क्या कहलाएगा? वहाँ परिमाप कहते थे, ठीक ना। इस वाले को परिधि। और तो वृत्त किसको कहा जाता है? जिसका त्रिज्या सेंटर से समान हो। बीच वाला बिंदु इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। 70 है। आओ ए चेंगन, देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है, चलो, तो बीच वाला को केंद्र, हाँ केंद्र या फिर मूल बिंदु, सेंटर, केंद्र, केंद्र इंग्लिश में सेंटर, और मूल बिंदु भी कहा जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक, हाँ, मूल बिंदु से यहाँ तक, ये मतलब कि रिम हो गया गोल वाला। और बीच वाला यहाँ पे क्या रहता है? बॉल बेरिंग ही ना रहता है रे, है साइकिल पहिया का, हैं? बॉल बेरिंग जहाँ पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिम हो गया, मूल बिंदु हो गया, सेंटर, ठीक है। और ये स्पोक हो गया, ये स्पोक हो गया। तो क्या स्पोक होता है? 25-30 होता है। चलो ठीक है, गिन के देखा था क्या तुम? हैं? हाँ, बहुत सारा होता, ठीक ना। रिम तो 25-30 को होगा, लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु से बहुत सारा लाइन खींचा सकता है। केंद्र से बहुत सारा लाइन रेडियस त्रिज्या खींच सकते हैं। तो सबका लेंथ, सबका लंबाई, सब स्पोक का लेंथ क्या होता है? बराबर होता है। हाँ, बड़ा छोट रहेगा तो खुचुक चलेगा साइकिल, हैं? फिर देखा होगा कि को खींच, मतलब एगो के कसा बढ़िया से और एगो के नहीं कसा बढ़िया से, देखना था हुचुक चलेगा था, है कि नहीं? उचके में बढ़िया लगेगा। हाँ हाँ, और रिम भी टेढ़ रहेगा ऐसे सूता, तो भी टेढ़िया चलेगा। हाँ देखो, तो अगर मान लो यहाँ से तक 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर है, सबका 15-15 ही होगा, ठीक है रेचेंगा। हाँ, तो ये वाला कहलाता है यहाँ से, मतलब देखो ये स्पोक कहते हैं त्रिज्या। और फिर देखो ये है तुम्हारा क्या? केंद्र। ये वाला पूरा परिधि। और ये वाला त्रिज्या, हाँ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आधा। अगर पूरा ले लेंगे तब, हाँ, ये पूरा लेंगे तो उसको बोलते हैं व्यास। व्यास
ठीक ना, मतलब कि सेंटर पर टच होना चाहिए, ठीक ना, सेंटर पर टच होगा तभी कहेंगे व्यास। और इसको बोलेंगे जीवा, 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 ये भी हो गया जीवा, ए जीवा, ये भी हो गया तुम्हारा जीवा, मतलब सेंटर पे जहाँ टच नहीं होगा उसको बोलेंगे जीवा, और जहाँ पे बीच में टच हो गया उसको बोलेंगे व्यास। तो व्यास बराबर हमेशा 2r होता है, मतलब कि त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, r कितना, 2r, यानी व्यास 2r के बराबर होता है। कोई दिक्कत? व्यास को d से डिनोट करते हैं, r को r से त्रिज्या, रेडियस। कोई दिक्कत नहीं। तो इतना कॉपी में उतार। चलो फिर देखो, तो जिस तरह से वर्ग में क्या निकालते थे, इसका परिमाप निकालते थे, तो कितना लंबा है, और क्या निकालते थे, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल मतलब कलर किया हुआ भाग, शैडो। परिमाप मतलब कितना लंबा है, सबको खोलेंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको जोड़ देते थे, परिमाप होता था, मतलब कितना लंबा है। क्षेत्रफल मतलब कितना जगह में घिराया हुआ है कि नहीं। इसी तरह इसमें पढ़ेंगे, ये सर्कल, हाँ देखो, ये वाला क्षेत्रफल, हाँ, कितना दूर में घिराया है, ये हो गया क्षेत्रफल। और ये वाला परिधि, देखो ये वाला परिधि, इसको खोलेंगे ना तो लंबाई है, कितना लंबा है, जितना लंबा है वो कहलाता परिधि। कोई दिक्कत? हाँ देखो, ये जुट गया, क्या बन गया, वृत्त। इसको खोल दिए, कितना लंबा है परिधि, ठीक है। आओ, तो परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला, हम वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ठीक ना, 2πr, जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। और फिर क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कितना लंबा है वो परिधि, तो कितना लंबा है उसका फार्मूला 2πr। कब? जब वृत्त रहेगा तब कहेगा वृत्त के परिधि निकालो, तो 2πr। और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, πr², πr², पाई वैल्यू 22/7। कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों फिर उतारो, और वृत्त समझ में आया। अब आ जाओ अर्धवृत्त। हाँ, वृत्त के 2 भाग में कर देंगे। अब वो केंद्र से टच होना चाहिए, एक लाइन होगा केंद्र से टच होगा। देखो इसका चित्र कैसा बनेगा, आधा रोटी कर दो, फुल रोटी से आधा रोटी, अर्धवृत्त। ये हो गया वृत्त, इसको यहाँ से काट दो बीच से। हाँ, अर्धवृत्त कैसे बनेगा, ऐसे। ये अर्धवृत्त है, बताओ तो। नहीं है, नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस सबका इक्वल होना चाहिए, सब बराबर। चलो वाह, रोटी को काट दो बीच से, कट गया तो क्या बन गया, अर्धवृत्त। वृत्त को कहते हैं सर्कल, हाँ इसको हेमी सर्कल। वृत्त को सर्कल, अर्धवृत्त को सेमी सर्कल, सेमी सर्कल।
चलो, तो इसका भी क्या निकलेगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका भी परिधि निकालना होगा। देखो कहाँ पे कहाँ गया रे। चलो ध्यान दो, देखना यहाँ पे, ये क्या है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है, इसका परिधि निकल जाएगा। देखो इसको खोलेंगे पूरा, इसका लंबाई कितना है, जितना लंबाई है वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त का परिधि। मतलब कि क्या है, व्यास है, पर व्यास ढकल था ना जी, हैं, व्यास हो गया और नीचे वाला आधा हो गया, यानी कि ई जुटेगा प्लस में इसका आधा जुटेगा, वृत्त का आधा ये जुटेगा नीचे वाला, और ये व्यास यानी कि 2r क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। किसमें, परिधि में। हाँ मतलब लंबाई में, लंबाई में ये भी जुटेगा और ये भी जुटेगा। जोड़ दें, और फिर देखो जोड़ते हैं। तो भैया बताओ बाबू लोग, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है। इसको पूरा खोलेंगे ना जी, लंबा करेंगे, गोल से लंबा, तो वृत्त का परिधि और हाँ 2πr, 2πr। आओ फिर बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा गोल का हो गया। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धवृत्त, मतलब आधा पढ़ रहे हैं, तो आधा पढ़ रहे हैं तो आधा का परिधि निकालेंगे, आधा का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकालें, आओ। तो पूरा को होता है 2πr, आधा का कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि पूरा का 2πr, तो आधा के आधा नीचे क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। हाँ कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, तो πr बचेगा। ठीक ना, πr बचेगा, और साथ में ये वाला 2r, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, यानी 2r, मतलब d व्यास प्लस में d यानी कि 2r, दो को त्रिज्या। और निकालो फिर कॉमन, r निकल गया कॉमन, दोनों में से r निकाल दिए, तो पाई प्लस 2 बच गया। कोई दिक्कत नहीं, तो फार्मूला बन गया, अर्धवृत्त का परिधि बराबर r इंटू पाई प्लस 2। आधा का निकला अर्धवृत्त का परिमाप, तो r इंटू पाई प्लस 2, जहाँ पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। हाँ 22/7। चलो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, निकल जाएगा, निकालो। आधा कर दो, इसका आधा कर दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा इसका, πr स्क्वायर बटा ने 2 कर दो, हो गया क्षेत्रफल अर्धवृत्त का। और देखो कैसे निकाला, πr स्क्वायर, ये पूरा हो गया, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया,
यानी इसका हो गया। ठीक, इसको क्या कर दो, बटा में 2, आधा दो का आधा 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 कितना, 1 हुआ। तो आधा कितना, फिर आधा इसमें करेंगे, फिर 1 हो जाएगा। तो लिख डालो। हाँ, इसको छापना। अर्धवृत्त का परिधि बराबर फार्मूला ई हो गया, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया। फर्क छापो। इसके बाद चलेंगे त्रिज्या खंड। उतार लिया। चलो फिर आ जाओ। वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, आ जाओ त्रिज्या खंड। त्रिज्या त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं? जो आधा त्रिभुज हाँ, मतलब कि वृत्त का 4 भाग कर दो वो त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या खंड, हाँ, रोटी के 4 भाग करो। ये हो गया क्या, वृत्त। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त। और इसको आधा कर दो, बीच से काटो यहाँ से, तो इस टाइप से बनेगा गोल नीचे में। ठीक ना। हाँ, ये भी तुम्हारा 4 वर्ष ऐसा निकला है। ये भी क्या त्रिज्या खंड है। ठीक ना। हाँ, तो ऐसा ऐसा 4 को निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो ये हो गया त्रिज्या खंड, ये हो गया वृत्त, ये वाला अर्धवृत्त अर्धवृत्त, त्रिज्या ये वाला खंड त्रिज्या खंड। आ देखो, समझो यहाँ पे त्रिज्या खंड किसको कहा जाएगा से। ये क्या है, सर्कल है। वृत्त है, इसको क्या बोलते हैं, बीच वाला का मूल बिंदु, केंद्र, सेंटर। और इसको गोला जो है खींचा हुआ है, क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या त्रिज्या। और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, व्यास। हाँ, चलो देखो, तो ये सेंटर से 2 लाइन खींचे हैं। ये वाला कहलाएगा त्रिज्या खंड। हाँ, तो 2 ये होता है लघु त्रिज्या खंड, ये होता है दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब बड़ा वाला हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, और छोटा वाला लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। पिज्जा वाला, इसी तरह पिज्जा काट कर खाता सब, है कि नहीं। आओ, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा। और ये वाला, इसको कहा जाता है चाप की लंबाई। यहाँ से, हाँ, चाप की लंबाई देखो, ये वाला ऐसे चाप की लंबाई। तो यहाँ से ये भी चाप का हो गया। जहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, काट कर देखो, ये चाप का लंबाई हो गया। कोई दिक्कत नहीं। और फार्मूला लिखें, लिखो फिर। लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, हाँ, फार्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो लघु त्रिज्या खंड यानी इसका वाला का क्षेत्रफल निकालना है, छोटा सा पिज्जा वाला। ठीक ना। तो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा हमारा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। और मान लो ये निकालना होगा, तब दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना होगा तो क्या करेंगे, पूरा में से ये माइनस कर देंगे। तो लिख सकता है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर
पूरा का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में से इसको घटा देंगे। हाँ लिखो फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। पूरा में से इसको घटा दो, पूरा में से ये लोग घटा देंगे, सिर्फ इतना निकलेगा इसको छोड़ करके। आओ चाप का लंबाई निकालना है नीचे ये वाला, निकालो फिर। कुछ नहीं बस यहाँ पे 2 पाई आर कर दो। आओ चाप की लंबाई बराबर यही लिखो थीटा बटा 360 डिग्री और इंटू में 2 पाई आर। थीटा का एंगल है, देवल रहेगा क्वेश्चन में कि 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह बैठाएंगे 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेंथ देवल रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम सुनेंगे हाँ वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, ये सब सारा किसको कहा जाता है, चाप का लंबाई किसको कहते हैं, पूरा कल हम सुनेंगे। घर में 2-3 बार देख लेना, पढ़ लेना, समझो। हाँ चलो बच गया जीवाखंड। चलो कल ख़त्म कर देंगे जीवाखंड और रिंग। जीवाखंड इस टाइप से रहेगा, ये वाला कटिंग थोड़ा सा, ये वाला इस टाइप से, और जीवाखंड ये वाला बनाने के लिए। फिर रिंग, रिंग ये वाला हो गया रिंग। इसमें 2 वृत्त होता, अंगूठी, अंगूठी यहीं पहनता है जी बीच में। हाँ रिंग, रिंग, ये दोनों कल ख़त्म कर देंगे। चलो आप फिर कल मिल लेंगे।